9th मई को मैं एक रूटीन मीटिंग से निकला, मेरे साथ काफ़ी लोग थे, गनमैन भी थे। तो जैसे मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मुझे किसी ने गर्दन से पुश किया, मैं नीचे गिर गया। जैसे मैं नीचे गिरा तो मैंने गन शॉट्स मुझे सुनाई दिए और मैंने देखा मेरे 2 गार्ड्स को फायर लगा और नीचे गिर गया। और फिर मुझे लगा कि मुझे मारने के लिए आए हैं, मुझे किडनैपिंग का मेरे ध्यान में नहीं था। तो मैं लेटा हुआ था तो किसी ने मेरे सर पे गन मारी, सर के ऊपर, तो मेरा सर फट गया। तो और उसने मुझे गर्दन से पकड़ के गाड़ी में डाला और गाड़ी में मुझे डाल के तकरीबन 6 लोग थे। और जैसे ही मुझे गाड़ी में डाला तो उनको दे थॉट आई वाज बाग्ड। तो उन्होंने मेरे कपड़े शपड़े उतारे, जूते उतारे, बाहर फेंकते रहे जूते और शर्ट। तो कपड़े आपके उतारे उन्होंने? हाँ, कपड़े उतारे। तो रास्ते में उन्होंने सबसे पहले जब मुझे उन्होंने लिटाया तो मेरे से सवाल किया कि तो आप शिया हो या सुन्नी हो। तो आई थॉट कि अब ये कोई सेक्टेरियन सा थिंग है। मुझे ये भी अंदाज़ा था कि जैसे मुल्तान से हम निकले तो हम खानेवाल की तरफ जा रहे थे। तो आगे से मैं देख रहा था पुलिस मोबाइल्स आ रही थी खानेवाल से मुल्तान की तरफ। पट्टी आंखों में नहीं बांधी और मुझे वो लेके सीधा फैसलाबाद चले गए। एक छोटा सा घर था, उसमें मुझे अंदर ले गए और बिठा के उन्होंने मेरे पट्टी की सर पे और मुझे उन्होंने कहा कि हम अलकायदा से हैं। तो उन अशखास ने कुछ तारुफ करवाया अपना कि कौन है, पाकिस्तानी थे? नहीं, मुझे पता लग रहा था वो रास्ते में पंजाबी में बात कर रहे थे, पंजाबी लड़के थे। अच्छा। सारे पंजाबी थे। और कुछ नहीं बताया कि क्यों आपको लेके जा रहे हैं? नहीं, रास्ते में कुछ नहीं बताया। जब मैं वहाँ घर पे पहुँचा तो फिर उन्होंने हमें कहा कि हमने आपको किडनैप किया है क्योंकि आप यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं और आपकी हुकूमत ने के अंदर अलकायदा के जो लीडर हैं उसामा बिन लादेन, उनकी असैसिनेशन हुई और वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, सवात में ऑपरेशन हुआ, तो आप हमारे दुश्मन हैं। ये बताएं कि आपको मुल्तान से वो ऑल द वे फैसलाबाद लेके गए, तो रास्ते में कोई पुलिस चौकी, किसी ने चेकिंग? कुछ रास्ते में कोई पुलिस चौकी नहीं, किसी ने कोई नहीं रोका, कोई पूछा नहीं आईडी कार्ड? तो फिर फैसलाबाद से आगे क्या कहानी, कहाँ लेके गए आपको? उन्होंने मुझे कहा कि आपकी डील हो गई है तो और 2 महीने में आप इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाओगे और आपको हम उधर लेके जाएंगे वज़ीरिस्तान और वहाँ से आप 2 माह में आप रिलीज़ हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये मुझे वो इसलिए कह रहे थे कि रास्ते में मैं कुछ ऐसा ना करूं। मुझे बुर्का पहनाया हुआ था, मेरे साथ 2 लोग थे, उन्होंने भी बुर्का पहना हुआ था। और जैसे ही हम वहाँ से निकले उस घर से तो 10 मिनट के बाद एक बहुत बड़ी बेस थी, मेरे ख्याल में एयर बेस थी, तो एयरफोर्स की बेस थी। वहाँ से जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने पहले बताया हुआ था, मैं सुन रहा था कि अगर यहाँ पर किसी ने रोका और आईडी कार्ड मांगने की कोशिश की या सर्च करने की कोशिश की तो वो वहाँ पे वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। तो ये फैसलाबाद से सफ़र आपका जो था वज़ीरिस्तान तक, उसमें भी किसी ने कोई रोका नहीं? जैसे हम मोटरवे से बनू की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में तकरीबन 10 चेक पोस्ट आई थी फ़ौज की, पाकिस्तान आर्मी की बड़ी बड़ी चेक पोस्ट थी। 1-2 दफ़ा उन्होंने आईडी कार्ड भी दिया लेकिन किसी ने गाड़ी सर्च नहीं की। मतलब फेस देखने की कोशिश नहीं की? क्योंकि पीछे हम बुरके में थे तो शायद इसलिए उनका तो आईडी कार्ड किसी खातून का उनको नहीं आईडी कार्ड उनको जो ड्राइवर था वही दिखा रहा था अपना। अच्छा, बाकी अंदर के मुसाफिरों की वो कोई चेकिंग नहीं कर रहे थे? अच्छा, ये बताएं कि फिर वज़ीरिस्तान में कितना अरसा गुजारा आपने? मैंने वज़ीरिस्तान में इनिशियली दत्ता द्रपा खेल का इलाका था, वहाँ पर 7 मंथ्स का मैंने वक्त गुजारा अलकायदा के साथ। वहाँ पर भी पंजाबी थे और उनके पास एक और भी कैप्टिव था, वो जर्मन सिटीजन था। तो कैसा सलूक था उनका आपके साथ? सख्ती करते थे क्या? सख्ती करते थे लेकिन कोई टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर नहीं किया उन्होंने मुझे। फिजिकल टॉर्चर नहीं किया लेकिन सख्ती तो थी। आई वॉज चेन्ड, मेरे साथ फैसलाबाद में भी हर वक्त मेरे पाँव में चेन होती थी और बांध के रखते थे और टॉयलेट जाने में ज़रा मुश्किल होता था, वॉक नहीं करने देते थे। और जब मैं ऊपर गया वहाँ पर भी एक बहुत लंबी सी चेन थी, वहाँ पर तो सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए मुझे चेन उतारते थे। और ये अलकायदा के साथ जब मैं रहा तो तकरीबन 2 साल तक मैं चेन में ही रहा। मुस्तकिल चेन में रखा उन्होंने आपको? रात को सोते वक्त कभी कभी वो हाथ में भी चेन लगा देते थे। तो फिर उनके पास कितना अरसा रहे आप? उनके पास मैं 14 महीने। अच्छा, तो ये डेट्स कैसे आपको याद रही? मैं बहुत डायरी लिखता था वहाँ पर,
ہر وقت میرے پاس ڈائریز ہوتی تھی، میں لکھتا تھا. لیکن جب بھی میں موو کرتا تھا نا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک گروپ سے دوسرے گروپ، تو وہ پرانی ڈائری جو تھی وہ جلا دیتے تھے. لیکن آپ لکھتے رہے. میں لکھتا رہا کیونکہ میں اس لیے لکھتا تھا کیونکہ میرے پاس ایک تو کچھ کرنے کو نہیں تھا، بکس تھیں تھوڑی بہت پڑھنے کی، لیکن میں لکھتا اس لیے تھا کہ میں اپنے حالات لکھتا تھا سارے دن کا وہ، کیونکہ میں بالکل اکیلا تھا اور میں ٹائمنگ کو بڑا ٹائم کو بہت چیز کرتا تھا، ٹائم کو لکھتا رہتا تھا. کیونکہ میں نے 14 مہینے، 1 سال اور 2 ماہ میں نے آسمان نہیں دیکھا، نہ دن کو نہ رات کو. تو وہ اپنے آپ سینٹی کو کیسے سینٹی کو رکھتے تھے؟ برقرار رکھنے کے لیے میں نے ایک تو لکھتا بہت تھا، پیشنس